इसमें क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। ये सारा हम लोग का ग्राफ दिया हुआ है, 1 2 3, इसमें 6 ग्राफ है, ठीक है। प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है, का ग्राफ है। ये सारा हम लोग का बहुपद का ग्राफ है। जैसे ये वाला ग्राफ देख रहे हैं, ऐसे ऐसे ना, ये हमारा बहुपद का ग्राफ है और उस बहुपद का नाम दिए हैं पी एक्स, ठीक है। ये देख रहे हो, ठीक है। कहता है ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। शून्य क्या होता है, ग्राफ को देख करके हम लोग कैसे पता करते हैं कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। जो सीधा खड़ा होता है वो वाई अक्ष, और जो सोया हुआ है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं। तो ये ग्राफ एक्स अक्ष को जितने जगह पर काटती है, जितने बिंदुओं पर काटेगी, हम कहेंगे उस ग्राफ का यानी उस बहुपद का उतना ही शून्यक है। जैसे अगर हम इसका बात करें तो ये कितने, ये जो एक्स अक्ष है कितने बिंदु पर काटा है, एक बिंदु पर, है ना। तो इस बोलेंगे इस बहुपद का एक ही शून्यक है। बहुपद का कितना शून्यक है, एक ही शून्यक होगा, ठीक है। अब जैसे इस ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो देखो, एक्स अक्ष को यहाँ काटा, पुनः ये तो वाई अक्ष हो गया, वाई अक्ष को नहीं देखना है, एक्स अक्ष को देखना है कितने जगह पर काटता है। यहाँ काटा, यहाँ काटा, दो जगह काटा, तो बोलेंगे यहाँ बहुपद का जो शून्यक होगा वो दो ठो शून्यक होगा। कैठो होगा, दो ठो शून्यक होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम इसको देखेंगे तो देखो, यहाँ भी काटा एक्स अक्ष को, यहाँ काटा, यहाँ काटा, तो ये जो बहुपद का ग्राफ है, इस एक्स अक्ष को 3 जगह काटा एक्स अक्ष को, तो इस ग्राफ में बहुपद का जो शून्यक होगा वो 3 ठो होगा। कै ठो शून्यक होगा, 3 ठो। अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखो, कै, ये सरल रेखा है, सीधी रेखा है ना, तो ये एक्स अक्ष है, कितने बिंदु पर काटा है, एक ही बिंदु पर काटा है ना। तो बोलेंगे इस ग्राफ में इसका जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। चलो देख करके ही बताना है, कुछ नहीं है, देख करके बता देना है, बस खत्म। चलो तो अब हमें लिखना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। क्या लिखेंगे, हल, 1 नंबर, ठीक है। तो देखो यहाँ जो हम देखे, हल लिख लिया, बोलेंगे यहाँ क्या शून्य, ये ग्राफ कितने एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटा, एक बिंदु पर, तो इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। लिखेंगे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे 1 नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे ये जो ग्राफ है कितने एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटा, एक बिंदु पर, तो इसका 1 ठो शून्यक होगा, ठीक है। लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 1, ठीक है। क्यों, बोलेंगे ग्राफ जो है, क्योंकि जो ग्राफ है, ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। बस इतना लिख लेना है
कि ये जो ग्राफ है, ये जो हमारा ग्राफ है, ठीक है, इस एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा नंबर की अगर बात करेंगे तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो बोलेंगे दूसरा नंबर में शून्यकों की संख्या बराबर 2। इसका क्या ठो शून्यक होगा? इस ग्राफ का 2 ठो शून्यक होगा, ठीक है। तो बोलेंगे क्यों भाई? तो बोलेंगे ग्राफ जो है एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इसी तरह से देख करके लिख लेना, कुछ नहीं। अब उसी तरह से यहाँ देखो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 जगह है ना। तो तीसरा नंबर में लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3। क्यों 3 है? तो बोलेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर? ठीक उसी तरह से चौथा नंबर में, अगर हम चौथा नंबर की बात करेंगे तो देखो ये एक सीधी रेखा है, तो ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटा? एक ही बिंदु पर ना। तो बोलेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 1, क्योंकि जो है ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। उसी तरह से पांचवा नंबर में अब पांचवा नंबर में देखो, ये जो ग्राफ है इस एक्स अक्ष को एक जगह सिर्फ टच कर रहा है ना। तो बोलेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसको बोलेंगे, दो बिंदु नहीं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 1, ठीक है। ठीक उसी तरह से उसी को लिखना है, ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम यहीं अगर छठा नंबर की बात करेंगे तो देखो, ये एक्स अक्ष है, 1 2 3 4 बिंदु पर, नहीं तो बोलेंगे यहाँ लिखेंगे छठा में शून्यकों की संख्या बराबर 4, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। बस इतना लिख लेना है, हो गया, इसका काम खत्म हो गया।